खासकर विशेष मुद्दा उठा रहा हूँ, राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन बिहार के अंदर पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित सरकार द्वारा कराई जा रही जाति जनगणना पर रोक को हटाते हुए कहा है कि जाति आधारित जनगणना कराने से समाज के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने एक तरीके से समाज के अंदर संदेश देने की कोशिश की और सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम ठीक है। वहीं राजनीतिक कई तरीके के राजनीतिक पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। जो विपक्ष का गठबंधन है, राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए उन्होंने अपनी इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहुजनों के संवाद में एक जातिगत जनगणना जो है कि बहुजनों के संवाद के लिए, बहुजनों के विकास के लिए, बहुजनों के उनके विकास के लिए होने वाली एक घटना, अगर सरकारें इस तरीके की जातिगत जनगणना कराती हैं तो उनके अनुपात में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सामने तय हो जाएगी। इस तरीके से बात जो सामने निकल के आई है, क्योंकि सर्वप्रथम पहल जातिगत जनगणना की पहल जो है वो बिहार सरकार ने की, वहीं झारखंड सरकार भी इस पहल को आगे बढ़ा रही है, उड़ीसा सरकार भी इस पहल को बढ़ा रही है। गठबंधन को इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है, इस पर एनडीए गठबंधन बहुत बुरी तरीके से इसमें फंसने जा रहा है और फंस जाएगा। जिस तरीके से ओबीसी एसटी की जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो ये सामने आ जाएगा किस तरीके कौन 85% की हिस्सेदारी पर 15% लोगों का कब्जा है, वो कौन लोग हैं 15% वाले लोग हिस्सेदारी पर कब्जा किए हुए हैं। इससे गौरतलब है पिछले जब एनडीए की जब सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे वो एनडीए की सरकारें रही हो, जातिगत जनगणना किसी ने नहीं कराई जातिगत, जबकि अभी यूपीए की कांग्रेस सरकार के टाइम में जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन वो जातिगत जनगणना नहीं हुई। जब जातिगत जनगणना नहीं हुई तो इसमें क्या नई चीज़ दिखाई दे, लेकिन बिहार सरकार में जो कॉलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन गवर्नमेंट चल रही है, जो कि इंडिया एक गठबंधन है, उसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब शामिल भी हुए हैं। और ये उनका एक बहुत बड़ा हथियार है, मुद्दा है। हमको तो ये दिखाई दे रहा है, सारे लोगों को, सारी जनता को ये दिखाई दे रहा है, गठबंधन अगर पटना हाईकोर्ट ने गठबंधन के लिए ये जातिगत सर्वे को सही माना है तो विपक्ष जो विरोधी पार्टियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना को रुकवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन जातिगत जनगणना जो है कि ये उम्मीद है कि जनता के भावनाओं को देखते हुए जातिगत जनगणना जो है वो रुकेगी नहीं, ऐसी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा रही है। अब दूसरी तरफ ये देखने में आया जिस तरीके से वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट जो है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्यों में है, ओबीसी का वोट तो ले लेते हैं, एससी एसटी का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। क्योंकि गौरतलब है यहाँ अगले वर्गों का अपना हित खत्म होता दिखाई देता है। जब अगले वर्गों का हित खत्म होता दिखाई देगा तो वो जातिगत जनगणना क्यों कराएंगे। जातिगत जनगणना कराने के पीछे उनका अपना एक तर्क होता है। वो तर्क इसलिए माना जाता है कि किस तरीके से वो करना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि गठबंधन, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन किस तरीके से राजनीतिक करवट लेता है। जातिगत पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय आखिर 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से मील का पत्थर साबित होता है, और दूसरी तरफ एनडीए किस तरीके से इस मील के पत्थर को रोकने की कोशिश करता है, आने वाला ये समय ही बताएगा। और एससी एसटी ओबीसी इस वक्त बहुत निर्णायक स्थिति में वोट है। क्यों गौरतलब है पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी वोटों का ही समर्थन मिला था, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और ये भी देखना पड़ेगा
ये भी देखना एक जायज़ है कि जिस तरीके से ओबीसी वोटों को लेकर भाजपा की राज्यों में और केंद्र में किसी भी सरकार ने ओबीसी के हकों की हकमारी की है, जातिगत जनगणना नहीं कराई, उनके 27% आरक्षण जो लागू होना चाहिए था वो नहीं किया, और अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो 50% आरक्षण की सीमा के लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। ये आगे ये तो जनता ही तय करेगी, ये तो ओबीसी SC ST जनता ही तय करेगी कि ये फैसला किस रूप में, कहां और जनता के लिए कितना लाभदायक साबित होगा।